बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम वाई लूप, डू वाई लूप और फार लूप का जो है वो कंपैरिजन करने चले हैं कि कौन सी लूप का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये तीनों का वर्क जो है वो सेम ही होता है, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रक्चर वाइज जो है डिफरेंस है। वाई लूप में क्या होता है? वाई लूप में इनिशियलाइजेशन स्टार्ट में होती है, डू वाइल में भी स्टार्ट में होती है इनिशियलाइजेशन इसमें, और इसमें जो है ना वो एक ही जो है फार लूप में यानी इनिशियलाइजेशन जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और कंडीशन वो भी एक ही लाइन में, उसके बाद इंक्रीमेंट। बट इसमें क्या होता है, वाइल लूप में जो है जो कंडीशन है इनिशियलाइजेशन के फ़ौरन बाद होती है। ठीक है जी। डू वाइल में क्या है, वो एंड पे होती है। ठीक है जी। यानी कंडीशन, और एंड पे जो है ना कंडीशन इसलिए एंड होती है, इसमें अगर ये कंडीशन जो है ना पहले चेक हो जाती है हम बॉडी के अंदर एंटर होने से पहले वाइल में। इसमें ये होता है, डू वाइल में ये होता है कि ये डू वाइल क्यों कहा गया कि इसमें एक कीवर्ड है मगर डू नाम का कीवर्ड जो है ना वो स्टार्ट में जो है पहले इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें चाहे कंडीशन फाल्स हो या दुरुस्त हो, ठीक है, ट्रू हो या फाल्स हो, कंट्रोल जो ऑटोमेटिकली डू वाइल के अंदर पहले ही एंटर होना है। अगर इस सिचुएशन में जिसमें हमने एक इटरेशन लाजमी तौर पर जो है ना वो एग्जीक्यूट करवानी हो, तो वाइल उसके लिए बेस्ट है। ठीक है जी। अगर हम चाहते हो कि पहले कंडीशन चेक हो और हमें रिपीटिशन का पता हो, तो फिर हमारे लिए जो है बेस्ट जो है लूप हमारी वाइल लूप चलती है। इसमें ये होता है कि फर्स्ट वन बाई वन हम चेक करना चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, फिर उसके बाद ये लिटरली ये होता है कि भाई इसमें वाज़े तौर पर एक प्रोसेस जो है वो पता होता है। लेकिन बट ये जो है फार लूप में क्या है, ये इसमें क्योंकि कंडीशन इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो होता है वो हमारा एक ही स्टेटमेंट के अंदर आता है, लेकिन प्रोसेस जो है सेम है। क्योंकि इसमें क्या लूप में क्या होता है कि पहले इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होती है फिर कंडीशन। तो इसी तरह से इनिशियलाइजेशन इसमें वाइल डू वाइल में एंटर होता है बॉडी के अंदर। इसमें ऐसा होता है, यानी ये वाइल लूप और फार लूप जो है ना इनका प्रोसेस सेम होता है। यानी पहले कंडीशन, इधर से भी पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, पहले इनिशियलाइजेशन वाइल लूप की, इधर भी इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होती है, इधर से कंडीशन एग्जीक्यूट होती है वाइल लूप में, इधर भी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। फिर उसके बाद हम जाते हैं लूप बॉडी में। इसमें भी ऐसे होता है, कंडीशन एग्जीक्यूट करने के बाद सीधा लूप बॉडी में आते हैं। वाइल लूप और ये फार लूप जो है ना सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। दोनों का वर्क जैसे वाइल लूप का वर्क है सेम एज इट इज जो है वो फार लूप का वर्क है। उसके बाद हम इंक्रीमेंट करते हैं, यानी जितनी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं फिर इंक्रीमेंट करते हैं। इसमें भी ऐसे है कि जितनी भी स्टेटमेंट आती हैं लूप बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होता है वो करते हैं, फिर कंडीशन की तरफ आते हैं। इसमें भी ऐसे है, इंक्रीमेंट करने के बाद सीधा फिर कंडीशन में आते हैं। इसमें भी ऐसे है, कंडीशन के अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम लूप बॉडी के अंदर आते हैं। इसमें भी ऐसे, अगर कंडीशन ट्रू होती है फिर लूप बॉडी के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इटरेशन जो है वो हमारी हो जाती है, इटरेशन होने के बाद कंडीशन अगर फाल्स हो गई तो फिर हम लूप बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, एंड हो जाती है हमारी लूप। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर दोबारा से हम लूप बॉडी के अंदर आते हैं, यानी कंडीशन ट्रू होने पर लूप बॉडी के अंदर ही लाजमी तौर पर आना है। यानी कंडीशन इसमें भी वही तरीका है, इसलिए जो है ना ये तीनों जो लूप्स जो है ना वो इनका ये स्ट्रक्चर डिफरेंस है, लेकिन वाइल लूप और फार लूप का सेम एग्जीक्यूशन मेथड है। और डू वाइल का ये है कि सिर्फ एक इटरेशन जो है ना वो लाजमी तौर पर एग्जीक्यूट होते, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फाल्स हो। अब हम आते हैं इसके प्रॉस और कॉन, और हम ये चैट जीपीटी से पूछा है कि हमें बताएं कि विच लूप इज़ बेस्ट वन फ्रॉम द, यानी वाइल लूप, डू वाइल और फार लूप की निस्बत जो है ना कौन सी बेस्ट लूप है। मैंने पहले भी बताया था कि फार लूप जो है ना ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर जो है ना इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट रेपिटेशन का पता होता है और एक ही स्टेटमेंट के अंदर जो है वो सारी स्ट्रक्चर आ जाती है। ठीक है जी। इस वाइल लूप में ये होता है कि आप स्ट्रक्चर में जो है ना वो कहीं फ़र्क डाल सकते हैं कि वाइल जो कंडीशन जो है ना किधर कंडीशन लिखनी है, क्योंकि ये डू वाइल और सेम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है तो ये वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है जी। लेकिन इसमें ये होता है कि हमें अगर कोई चीज़ पता है कि इनिशियलाइजेशन होनी है, कंडीशन एंड होनी है और इंक्रीमेंट इतने का करना है, बाकी हमारा लूप बॉडी में चलता रहेगा काम। तो इसलिए ये बेस्ट जो है ना वो ज़्यादातर प्रोग्रामर जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसने बेस्ट कहा है। हाँ, इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं, यानी इसके फ़ायदे भी और नुकसान भी हैं। पहला ये प्रोस इसका ये कि आल लूप्स कंट्रोल इनिशियलाइजेशन इन वन लाइन,
ये इसका फ़ायदा है, क्रॉस मीन फ़ायदा है, इसके एडवांटेजेस कि एक ही जो है कंट्रोल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट लूप के अंदर एक लाइन में। तो दूसरा कि ईजियर टू रीड एंड मेंटेन फॉर काउंटेड लूप्स, यानी अगर आपने काउंटिंग किसी जगह पर काउंटिंग का मेंटेन रखना है या जिस चीज़ को, तो वहाँ पे जो है ना फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका लेस फ्लेक्सिबल, इतना यानी इतनी आसान नहीं है। अगर आपको वाइल लूप समझ आ रही है तो ये समझ आती है, अगर आपको वाइल लूप का एग्जीक्यूशन का पता नहीं है तो फिर इसका नहीं पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट इनिशियलाइजेशन पहले एक दफ़ा होगी, फिर उसके बाद कंडीशन आती है, फिर हम लूप बॉडी के अंदर आते हैं। तो अगर मोस्टली लोग जो है ना फर्स्ट बिगिनर जो होते हैं वो भूल जाते हैं, वो कहते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर है तो पहले कंडीशन, फिर जो है वो कंडीशन यानी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी इस वजह से नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट है, तो अगर क्योंकि हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन करते हैं, इसलिए जो है वहाँ बिगनर जो है ना वो जो शुरू सीख रहे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है। जब उसमें एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं तो फिर मसला नहीं होता। इसलिए जो है ये थोड़ी सी मुश्किल है। नंबर ऑफ़ इटरेशन में जो है ना वो जब एग्जीक्यूशन करते हैं लॉजिकली खुद से तो मैनुअली, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। वाइल लूप जो है ना इसको बेस्ट नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें फिर अलग अलग लिखनी पड़ती है। इनिशियलाइजेशन अलग होती है, फिर कंडीशन अलग होती है, इंक्रीमेंट, यानी ये इसमें इसका मसला है। और ये सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, ये बिगिनर के लिए ईजी है कि बिगिनर जो होता है, जो सीख रहा आता है, उसको पता है कि एक स्टेटमेंट के बाद मैंने दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना ही करना है बस, तो उसके लिए बेस्ट है। ठीक है जी। तो इसमें यह है कि ये 3 स्टेटमेंट में सारा मसला हल होता है लूप का। ये देखिए, इनिशियलाइजेशन अलग स्टेटमेंट लिखी जाती है, कंडीशन अलग लिखी जाती है, इंक्रीमेंट अलग लिखा जाता है। तो 3 स्टेटमेंट में जिनको अलग अलग लिखा जाता है, तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर हैं तो इसको प्रेफर नहीं करते, वो ज़्यादातर फॉर लूप को प्रेफर करते हैं। इनिशियलाइजेशन बेस्ट है फॉर बिगनर्स के लिए। और उसके बाद डू वाइल में क्या इश्यूज़ हैं। डू वाइल में ये, क्योंकि अगर हमने इसका बेस्ट इसका ये है कि एक दफ़ा किसी एग्जीक्यूट करना हो स्टेटमेंट को, उसके लिए वहाँ पे बेस्ट है इसका। ठीक है जी। इसका फ़ायदा क्या है, ये गारंटीड देती है एग्जीक्यूट वन एट वंस, जो है ना ये इसकी गारंटी होती है कि चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, तो इसने एक दफ़ा लाजमी तौर पर ये एग्जीक्यूट होना ही होना है। इसका डिसएडवांटेज क्या है जी, लेस कॉमनली यूज, कैन बी कन्फ्यूजिंग इफ़ ओवर यूज। अगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ओवर यूज़ हो जाए, कम जो है कन्फ्यूजिंग हो जाता है बंदा कि भी एक दफ़ा हो गई है, क्यों हुई है। ठीक है जी। तो वहाँ पे बिगनर जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है जी। और उसके बाद है जी, ये था हमारा इसमें ये समरी भी दी हुई है, व्हेन यूज़, कब इसको इस्तेमाल करें। लूप इटरेशन हमें पता हो तो फिर हम फॉर लूप को इस्तेमाल करें। हमें कंडीशन अननोन हो, ठीक है जी, तो फिर हम जो है ना वाइल लूप को इस्तेमाल करें। अगर कंडीशन लूप्स एंड मस्ट रन वंस, अगर आपने एक दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना हो किसी स्टेटमेंट को, तो डू वाइल जो है ना ये बेस्ट है। इस तरीके से आज का हमारा जो डिफरेंस था वाइल लूप का, डू वाइल का, फॉर लूप का, ये एंड हुआ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।